कि उसी मालिक के, उसी सत्पुरुष के सभी बंदे हैं, जितने भी हैं सब उसी के हैं। और जब वो दुखी देखता है तो भेजा करता है, कोई न कोई आता है, मनुष्य शरीर में आता है, क्योंकि मनुष्य शरीर में अगर नहीं आएगा, दूसरे शरीरों में आएगा, लोग विश्वास नहीं करेंगे, मान्यता नहीं देंगे, समझ नहीं पाएंगे। आप देखो थोड़ी ही दूर के बाद बोली बानी बदल जाती है। इसी भारत देश में देखो कई तरह की बोलियां हैं, आदमी आदमी की बात को नहीं समझ पाता है, तो जानवरों की बात कोई कैसे समझ पाएगा। इसलिए मनुष्य शरीर में ही आते हैं, सबके बीच में रहते हैं और तकलीफ को दूर करते हैं, व्यवस्था को सही करते हैं। पहले के समय में देखो राजा लोग जो होते थे बड़े सच्चे होते थे, प्रजा के पालक होते थे, राजधर्म का पालन करते थे। प्रजा की रक्षा करना, प्रजा को सुख पहुंचाना, ये अपना धर्म समझते थे। मुसलमान में एक राजा हुआ, बादशाह जिनको कहते हैं, तो वो जनता के हालचाल को लेता रहता था और वेश बदल करके घूमता भी रहता था, पता लगाता रहता था। तो चोरियां हो जाती थी। तो वो महमूद नाम का जो बादशाह हुआ, उसने कहा भाई चोरियां जा नहीं रही, चोरियां हो जा रही, चोर अपनी आदत को छोड़ नहीं रहे हैं। सख्ती भी की गई, समझाया बताया गया, उपदेश भी करवाया गया, लेकिन नहीं छोड़ रहे हैं, तो छुड़ाना पड़ेगा। तो एक दिन वेश बदल करके निकल पड़ा रात को, तो 4 चोर वहीं पर कुछ दूर जाने के बाद मिल गए, बैठे हुए थे। तो उन लोगों ने डांटा, कौन? बोला चोर। चोर कहाँ जा रहा है? चोरी करने। देखा लोगों ने, कहा अच्छा चला बैठ जा। बैठाया बादशाह को, बातचीत किया, तो उन चोरों को बादशाह में चोरों के लक्षण दिखाई पड़ गए। बातचीत, राजा लोग माहिर होते हैं, हर चीज की जानकारी रखते हैं, माहिर होते हैं। जैसे सज्जनों का उठना बैठना, बातचीत अलग होती है, ऐसे दुष्टों की होती है, ऐसे डकैतों की होती है, उनकी भाषा होती है, उनका उठना बैठने देखने का तरीका अलग होता है। ऐसे वो पहचाना। राजा को तो सब जानकारी रहती है। राजा का मतलब क्या होता है? जो सब जानकारी रखे। तो कहा है तो ये चोर ही। चारों ने कहा है तो चोर ही। तो कहा तो कहाँ चोरी करोगे? तो पूछा आप लोग कौन हो? कहे हम भी चोर हैं। तो बोले चलो अच्छा राह मिल गए, अब राह मिला करके चोरी करने चलते हैं। कई लोग हो गए। बोले हाँ बात तो ठीक है। तो ये हुआ कि भाई अब अपने में से कोई एक नेता चुन लिया जाए, एक लीडर अगुआ बनाया जाए कि जिसके कहने में सब लोग चलेंगे, जिसके निर्देशन में चोरी की जाएगी। तो यह हुआ कि अपनी अपनी विशेषता बताओ, खुशखुशियत बताओ, किसमें कौन सी विशेषता है, माहिर कौन किस मामले में है, किस काम में। तो एक ने बताया कि हम कुत्ते की बोली पहचानते हैं। दूसरे ने कहा हम रात को अंधेरे में भी अगर किसी को देख लें तो कभी भी देखेंगे जीवन में तो हम उसको पहचान जाएंगे। तीसरे ने कहा हम इस तरह गांठ बांधते हैं कि कहीं भी फंसा दो वो न खुलती है न टूटती है,
और उसी रस्से पर पकड़ करके 4 मंजिल पर चढ़ जाओ। फिर उससे से पूछा, तीसरे से पूछा, उसने कहा कि मैं सेंध इतना बढ़िया लगाता हूँ, सुराख इतना बढ़िया दीवार में बना देता हूँ, खबर तक नहीं लगती किसी को। धीरे से काट के सुराख बना देता हूँ, अंदर चले जाएं कितने आदमी। तो अब एक बच्चा उससे पूछा तो कहा हम सूंघ करके बता देते हैं कि किस तरह से माल कहाँ मिलेगा, कहाँ माल रखा है। तो बोले कि इससे पूछा बादशाह से, ये आप बताओ। अब ये सोचने लगा, भाई मैं क्या बताऊं। सोचा उसने, फिर कहा देखो, कोई कैसा भी अपराधी हो, चोर डकैत हो, फांसी के फंदे पर लटक रहा हो और मैं दाढ़ी अपनी हिला दूं तो फांसी पर से उतार लिया जाता है। अरे लोगों ने कहा इससे अच्छा नेता कौन मिलेगा, लीडर अगुआ कौन मिलेगा, इससे अच्छा इसी को लीडर बना दिया जाए। तो ये हुआ, चोरी किया कहाँ जाए। बोले भाई सब माहिर लोग मिल गए, इकट्ठा हो गए, सब जानकार हो गए, तो बड़ा दांव क्यों न मारा जाए, राजा के यहाँ क्यों न चला जाए, चोरी किया जाए। तो राजा तो कुछ नहीं बोला, मीठे मन से कहा ठीक है चला जाए, राजा के यहाँ चला जाए। जब ये चले तो कुत्ता भूखा, तो कह रहा था हम जानवरों की बोली पहचान जाते हैं। उससे पूछा इन चोरों ने क्या कह रहा है। वो बोला ये कह रहा है कि हम में से कोई एक बादशाह है। तो सब हंस पड़े, बोले इसमें कौन बादशाह, चोरों का बादशाह होगा। अरे तू पहचान नहीं पाया, झूठ बोल रहा है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, चलो अब तो चल पड़े। वो गया, गांठ बांधा फंदा और डाला ऊपर फेंका ऐसे, और गया फंस गया, और उसी पर चढ़ करके ऊपर चढ़ गए, पकड़ करके रस्सी को चढ़ गए सब के सब। फिर जो और दूसरा था उसने सुराख बना लिया, और उस एक को जो था सूंघ करके बताया कि यहीं पर माल है, इसी जगह सुराख बनाओ। उसी जगह सुराख बना दिया और बिल्कुल माल वाली जगह पर ये पहुंच गए। और सबके सब लोग मिलकर के गठरी बांधे, और गठरी बांध करके और अपना उतर गए, चले गए। जहाँ पर इनको इकट्ठा होना था वहाँ पर इकट्ठा होकर के और उसका बंटवारा कर लिए। सब लोग अपना अपना हिस्सा लेकर चले गए। राजा भी अपना हिस्सा लेकर चलाया। जब सुबह हुआ तो ये हुआ, चोरी हो गई, चोरी हो गई। सब पता पता लगाने लगे, पता ही नहीं लगा। तब बादशाह ने कहा भला जगह चले जाओ, वहां से सुराग तुमको मिल जाएगा, वहां कोई न कोई मिल जाएगा, उसको पकड़ोगे सबको बता देगा। उसको पकड़ा, शक्ति किया, एक को पकड़ा, उसको शक्ति किया तो सबको बता दिया उसने। जो जो जानकार थे, राजा का पता ही नहीं था कहाँ रहता है क्या है, इसके बारे में तो नहीं बता पाए। बोले एक का नहीं पता चल रहा है, बाकी तो ये सब मिल गए। तो यह हुआ, राजा के पास एक नहीं मिला और बाकी तो सब मिल गए। कह रहे हैं एक और था लेकिन वो नहीं मिला। तो बोले तो इनको फांसी पर लटका दिया जाए। उस वक्त पर यह नियम था कि माल मिल जाए, बरामद हो जाए, और चोर मिल जाए तो जो हाकिम होता था सीधे फांसी की सजा देता था। तो यह हुआ कि फांसी की तैयारी की जाए। तैयारी हो गई और तख्ते पर खड़ा कर दिए गए, लेकिन बगैर बादशाह के, राजा के फांसी होती नहीं थी। बादशाह जब वहां बैठता था, हुक्म देता था, तब फांसी होती थी। अब राजा अपना कपड़ा पहन करके राजसी वेश में वहां पहुंचा। तो वो जो बोला था कि रात को दिन को कभी भी हम कहीं भी किसी आदमी को देख लें तो पहचान जाते हैं। तो अब उसने देखा तो कहा कि सरकार आप भी थे, आप
अब दाढ़ी हिलाओ, अब हम कसम खा रहे हैं कि अब हम जिंदगी में ऐसा कोई कर्म नहीं करेंगे, चोरी डकैती का कोई काम नहीं करेंगे, अब आप हमारे ऊपर दया कर दो। तो फट से उसने दाढ़ी हिलाया और उतार लिए गए। उसी दिन से ये बदल गए। तो कहने का मतलब यह है कि संत महात्मा फकीर जो पूरे होते हैं भेजे जाते हैं और यहाँ पर मनुष्य शरीर में आते हैं। जैसे रात को रात भर जगा राजा और समझ लो कि ब्रशा पकड़ करके चल करके गया और इतनी तकलीफ झेला, लेकिन उनको सुधार दिया। ऐसे ही जब महात्मा आते हैं, जब संत आते हैं तो लोगों को समझाते हैं